गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका SDRS पब्लिक स्कूल में वेलकम है। और मैं रामन सिंह आज आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में हम ना दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे तथा वाटर इमेज भी पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बताया था। आई होप जिसने नहीं वो वीडियो देखी हो तो वो वीडियो देख सकता है, चेकआउट कर सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तथा आज हम वाटर इमेज जो रीजनिंग का चैप्टर है ना वो कंप्लीट करेंगे तथा उसमें वाटर इमेज भी है वो भी देखेंगे। और लास्ट क्लास जो सर ने बताया था सैनिक स्कूल के बारे में आप उसको भी देख सकते हो। तथा जो नवोदय विद्यालय है ना उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। और जिनका फॉर्म फिल नहीं हुआ है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लें। आज हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब। ये बहुत इजी चैप्टर होता है ना। इसे क्या बोलते हैं? मिरर इमेज भी बोलते हैं। इसे हम कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ तथा PY के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ना हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए वनडे एग्जाम में, कि उसमें क्या क्या PY पूछे, पिछली साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो उससे उससे हमें ना बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने भी अपने इस सेशन में कम से कम बहुत सारे PY के क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो आप देखिए क्लास को। ये कल मैंने बताया था इसका जो सिलेबस है ना क्या रहेगा, है ना। मानसिक योग्यता परीक्षा का मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, MAT से MAT भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इस भाग में छात्र के तर्क करने की क्षमता को परखा जाता है। अब इसमें केवल 5 प्रमुख अध्याय रह गए हैं। कितने रह गए हैं? चैप्टर 5 रह गए हैं। तथा हर अध्याय से 4 प्रश्न आएंगे। तथा हर अध्याय से कितने प्रश्न आएंगे? 4 आएंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं? पैटर्न पूर्ण करना, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, ज्यामिति आकृति, दर्पण और जल प्रतिबिंब, सन्निहित आकृति, जिसे आंखों का टेस्ट भी मैंने कल कहा था, है ना। जिसमें क्या होता है ना, आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं और जो आपकी एक क्वेश्चन आकृति होती है ना वो छिपी होती है इसमें। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे ये आकृति छिपी हुई है ना। ऐसे ही आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम करेंगे दर्पण और जल प्रतिबिंब। जैसे मान लो आर है, ये आर का ना पलट गया, जब ये पीड़ है जल में कैसे दिखाई देगा। तो इससे क्या है ना बच्चों की ना थोड़ा सोचने की क्षमता, माइंड थोड़ा खुलता है ना। इसलिए ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसे दर्पण और जल प्रतिबिंब। किसी चित्र अक्षर शीशे में पानी में देखने वाले को कैसा दिखेगा, है ना। जैसे मान लो ये क्या है ना, कोई दर्पण है, मिरर है ना। तो उसमें क्या है ना ये बच्चा अपनी इमेज देख रहा है तो कैसा दिखेगा। जब हम किसी वस्तु को समतल दर्पण में देखते हैं तो उसका बायां और भाग दाईं ओर दिखता है। मतलब कहने का मतलब है अगर ये चीज बाईं है, अगर कोई वस्तु इधर है तो वो इधर दिखेगी, दाएं दिखेगी। अगर वो दाएं है तो इधर दिखेगी, बाएं दिखेगी, है ना। तो जैसे ये लड़का है यहाँ पे तो ये क्या इधर दिख रहा है ना, दाएं दिखता है। जैसे मान लो ये अक्षर है तो ऐसे दिखेगा, पलट जाता है। उसी प्रकार जो वाटर इमेज होता है उसमें क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को स्थिर पानी में देखते हैं तो उसका ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर दिखता है। जैसे मान लो ये लड़का है, ठीक है, इसकी इमेज पानी में दिख रही है, दिख रही है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, पास वाली चीज पास दिखती है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। दूर वाली थोड़ी दूर दिखती है। जैसे ये अभी वाटर इमेज है, यहाँ पे क्या है ना ये पलट जाती है। अब यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे ये ऐसे करके दिखा दिया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आज हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम करेंगे और मिरर इमेज कराएंगे। कल की क्लास में आपको करा देंगे वाटर इमेज करा देंगे। 2 क्लास में बहुत इजी चैप्टर है ना। 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना मैं इन दोनों के आपको मिक्स प्रैक्टिस करा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। 3 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम मान सकते हैं 20 दिन में 20 नहीं 1 महीने में हमारी जो नवोदय की रीजनिंग होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें उस करने के बाद ना आपके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। बिल्कुल कोई भी ना तो बुक पढ़ने की जरूरत है ना कुछ। आप हमारी क्लास को ना 1-2 बार देख लेना, उसमें ही आपका सिलेक्शन होगा। आप 1-2 बार नहीं, एक ही बार देख लेना, उसमें ही आपका 100% स्कोर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है।
जब हम किसी वस्तु या अक्षर को दर्पण शीशी के सामने रखते हैं तो उसका दाया भाग बाया और बाया भाग दाया बन जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे, है ना, जैसे ए है, इसको ये क्या है ना अभी, है ना, बाई साइड है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब पलट जाएगा ना ये ऐसे, है ना, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, तो ये ना दाया बन जाता है। मैंने अभी बताया था, पिक्चर में भी दिखाया था, है ना, बन जाता है, बायां भाग दाया दिखाई देता है। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं तथा मिरर इमेज कहते हैं। याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जोड़े हमने। देखो क्या है ना, मैं आपको लिखा दूं बहुत सारी अननेसेसरी चीजें, उससे कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे ना हम इतना अच्छा आपके लिए कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे चित्र ढूंढते हैं, टाइम लगता है, तो उससे क्या है ना आपकी ना क्लियरिटी हो जाएगा, है ना, क्लियर वे में समझ में आएगा कि हाँ इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब एक बार देख लोगे ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आपको कभी भी लाइफ में। इतना इजी चैप्टर होता है। दर्पण में हमेशा दाया बाया उल्टा दिखाई देता है, ऊपर नीचे नहीं। जैसे मान लो ये इमेज है ना, जो मिरर इमेज है, उसमें क्या है ना, दाया बाया दिखाई देगा, आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मोस्टली ऐसे दिखते हैं। अगर ऐसे रखा होगा ना, तो उसमें क्या है ना, मान लो ऐसा कोई प्रतिबिंब रखा है ना, दर्पण रखा है, तो उसमें क्या है ना, वाटर इमेज वाला क्वेश्चन बन जाता है, तो हम ना वो वाटर इमेज की तरह जो कंसेप्ट लगता है वो उससे फॉलो करेंगे, है ना, उससे सॉल्व करेंगे उससे। जैसे अब मान लो ये है ए, है ना, ये इधर मिरर के इधर रखा है, तो इधर क्या है, बाई साइड है, तो इधर क्या हो जाएगा, दाई हो जाएगा। अब ये बी है, बी इधर जाके पलट गया, है ना, ऐसे ए पलटा। कुछ चीजें क्या होती है ना, जो अल्फाबेट होते हैं उसमें जो पलटती है ना वो सेम रहते हैं। मैं लिखा दूंगा आपको, जैसे ए सेम रहता है ना, और एच सेम रहता है, आई सेम रहती है, एम सेम रहता है, टी सेम रहता है, यू सेम रहता है, वी सेम रहती है, डब्ल्यू सेम रहता है, एक्स सेम रहती है। तो उसी अकॉर्डिंग क्या है ना, जैसे आर है, आर क्या है ना, पलट गया इधर जाके, ऐसे था। आप ऐसे करके देखना ना, आप बहुत बच्चे मान लो किसी को डाउट होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है, वो क्या है ना, ऐसे बीच में मिरर रखेगा, उसमें देखेगा एक दो बार, है ना, तो दिखाई देगा। मेरे पास मिरर है बट मुझे उठाना पड़ेगा वहां से, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता, है ना, उसमें दिखता आपको। अब यहाँ पे मान लो ये संख्या आ गई, अभी क्या है ना, मैं लेटर के बारे में बताया, यहाँ पे नंबर्स आ गए, जैसे ये 12 है, ये क्या होगा ना, ये भी पलट जाएगा। बट ध्यान रखना, एक इसमें एक छोटी सी ट्रिक वो लिखाएंगे आपको, ट्रिक सी, कि पास वाली चीज पास दिखाई देती है, दूर वाली चीज दूर दिखाई देती है। जैसे अब यहाँ पे टू पहले है ना, तो टू पहले पढ़ेंगे, पास में दिखाई देगा यहाँ पे। फिर जो वन है ना, वन दूर है, तो दूर, मतलब पास वाली चीज पास और दूर वाली दूर। इसमें जो पहले आएगा ना उसको पहले लिखेंगे, दूर वाली को दूर में। अब यहाँ पे दो है, दो बट पलटा नहीं है ना, इस पिक्चर में क्या है ना, दो हमारा पलटा नहीं है ना, दो को पलटा देंगे हम। अरे ये भी नहीं पलटा इसमें। अभी क्या है ना, थोड़ा सा क्या है ना, वैसे किया है ना नेट द्वारा, तो कभी कभी क्या है ना, पिक्चर उतनी क्लियर नहीं बन पाती है। बट अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा लिख के। चलो बच्चों आप समझते हैं, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या है ना, पास वाली चीज पास दिखाई देगी, दूर वाली चीज दूर दिखाई देगी, ये दो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और ये बन कैसे बनेगा हमारा, बन ऐसे बनेगा, उल्टा दिखाई देगा हमें। ऐसे ही पास वाली चीज पास दिखाई देगी पहले में, पहले हमें फाइव दिखाई देगा, तो फाइव कैसे बनेंगे बच्चों, ऐसे उल्टा बना देंगे। फोर कैसे बनेंगे हमारे, फोर ऐसे दिखाई देगा, है ना। हमें ये क्या है ना, जो हमारी है ना इमेज होगा ना, उसमें ऐसे दिखाई देगा हमारा मिरर इमेज में ना। अभी सिक्स है, सिक्स को हम पलट देंगे, ये ऐसे है ना, अब उल्टा सिक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सिक्स को। नाइन है तो नाइन कैसे हो जाएगा बच्चों,
ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आकृतियां होती हैं, आकृतियों भी है ना, जो मिरर इमेज होता है उसमें कैसी दिखाई देती है, जैसे अभी ये इत्र को एरो है, फिर क्या है ना, ये पलट जाएगा ऐसे, है ना, बरेट्टी हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। अभी स्टार है ऐसे, स्टार तो सेम रहेगा, स्टार तो स्टार है ना, वो उसमें सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो इसका एरो है ना ऐसे, ये ऐसे दिखाई देगा, उल्टा हो गया यहाँ पे। तो ये चीजें ध्यान रखना, आप कुछ भी भूल जाओ, बस या एक चीज ध्यान रखना कि पास वाली चीज पास दिखाई देती है, दूर वाली चीज दूर दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे ये पास में था, ये इसके, अब ये दूर था तो दूर दिखाई दे रहा है ना, देखो जैसे ये दूर है, फोर क्या है, दूर है, तो ये बाद में आएगा, है ना। और भी कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा सब बच्चों को, मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लिया है, आप सबको दिखाने के लिए ले लिया मैंने, है ना, ऐसा। तो इसमें ना जो अभी मैंने बताया था ना ट्रिक, वही फॉलो करेंगे, पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर दिखाई देती है। अब यहाँ पे सबसे पास क्या है, टी है, नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले पी है ना, तो हम क्या करेंगे, पी को पहले वो करेंगे ना, उल्टा करेंगे उसमें, है ना, कि उसमें जो इमेज है हमारी, उसमें कैसी मिरर है उसमें कैसा दिखाई देगी, तो यहाँ पे ना ये पलट जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये पलट जाएगी। उसके बाद क्या आएगी हमारी, देखो अभी पास थी तो इधर आ गई है। उसके बाद क्या है, हमारा ओ दिखाई देगा, ओ क्या है ना, कभी पलटता नहीं, जैसे एम नहीं पलटती, ओ नहीं पलट, ओ पलट सेम रहता है, ओ सेम रहता है ना, और एम भी सेम रहती है हमारी, उसी तरह ये भी टी, टी भी सेम रहती है। तो ये क्या है ना, हमें मिरर इमेज में दिखाई देगी ये चीज, है ना, ऐसा बन जाता है हमारे, पास वाली चीज पास, दूर वाली दूर, है ना। मान लो अब 4 ऑप्शन हुए, तो उसमें सबसे पहले किसी में टी दे दिया, तो टी वाला क्या करें, सबसे पहले हम पास वाला देंगे, और यही नहीं पलट रहा उसमें, तो उस ऑप्शन को गलत कर देंगे, है ना। हम उसको भी करके दिखाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से अभी देखेंगे। हाँ ये अभी था। अब देखो एक और देखो, जैसे ये वास्तविक वस्तु है, ऐसे कोई ये एप्पल है, ठीक है ना, इस बच्ची ने ले रखा है, तो इसमें सबसे पहले जो मिरर लगा है ना, उसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, उसमें सबसे पहले सर हमें एप्पल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वही वाला है ना, कि पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर दिखाई देगी। जैसे अब ना है ना, जो इस बच्चे का हेड है ना, वो सब है ना दूर दिखाई दे रहा है, जैसे ये पास हो गया थोड़ा सा, ये कहाँ है, दूर दिखाई दे रहा है, हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी ये वाला है ना, राइट हैंड है बच्ची का, तो वो दूर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी राइट हैंड दूर दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या होता है ना, ये वस्तु ही पलट जाती है थोड़ा सा, क्या है ना, अभी यहाँ पे है ना, तो ऐसा हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तविक वस्तु और उसके दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई जाती है, उलट जाती है, पलट जाती है ना, ये हो जाता है। अब देखो, अब ये क्या है ना, जवाहर नवोदय का आया है ऊपर क्वेश्चन है ना, मतलब जो पिछली साल या मतलब उससे पहले पूछा गया है। मैं ना आपको जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं ना सारे एग्जाम्पल, वो तीसरी क्लास होगी ना हमारी, उसमें सारे मिक्स करा दूंगा मैं आपको, है ना। अभी क्या है ना, हम मिरर इमेज पढ़ रहे हैं ना, कल क्या है ना, हम वाटर इमेज पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे से, इससे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, है ना। देखते जाओ बच्चे। अब यहाँ पे क्या है ना, ऐसे आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे हमारा क्या है ना, ऐसे मिरर इमेज लगी होगी, है ना। और अगर नीचे लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर इमेज बोलते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। अब यहाँ पे क्या है ना सर, आपने पढ़ाया था पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर दिखाई देगी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पास में क्या है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को पलट देंगे कि नहीं पलट देंगे। अब यहाँ पे फिर क्या है, 2 है हमारा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है हमारा 0, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सेम रहेगा, मैंने बताया था। जैसे है ना, बहुत सारे वो होते हैं ना, अल्फाबेट होते हैं, वो नहीं पलटते, आई एच, है ना, और आपका एम, और ओ टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, ये बिल्कुल एज इट रहते हैं, है ना, अल्फाबेट में एज इट रहते हैं। जैसे वी है, वी सेम हो गया, एन, एन को ना पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जे, जे ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब इसमें देख लेंगे हम, देखो देखो, पहले तो हम 4 देखें, 4 सब में पलट रहा है, ये देखें ये भी पलट रहा है, फिर 0, 0 भी सेम है, फिर क्या है 2, 2 भी सेम है, वी, वी सी भी सेम है, एन,
एन इसमें सर, इसमें सी में। अब जे, जी यहाँ पे क्या है, इसमें पलटा और इसमें पलटा, दो ऑप्शन इसमें क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए, दो ऑप्शन क्या हो गए इसमें, सेम हो गए हैं, है ना। तो कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा, तो देख लेंगे कौन कौन से सेम है। ये है, ये वाला सेम है और ये सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसे एक लाइन में भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे ना ये दोनों पलट पलट रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम है, तो जे क्या होगा ना, जे पलटेगा, है ना, जे दूर है तो दूर वाला देखेंगे सबसे पहले। तो ये क्या है ना, ऑप्शन वैसे ही देखते हट जाएंगे, एक लाइन में हट जाएंगे पहले, फिर ये दो ऑप्शन रह जाएंगे, इन्हीं में देखना पड़ेगा हमें, पास क्या है दूर क्या है ना, कौन सा पलटा है कौन सा नहीं पलटा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत कर देते हैं, इतना छोड़ देते हैं, थोड़ा क्या है ना, ऑप्शन डबल डबल हो गए हो। अब देखो ये क्या है ना, मैथ लिखा है इसमें ना, और ये एरो बना है, और ये एक सर्कल भी है ऐसे। अब क्या करें, सबसे पहले हम देखें पास में क्या है, पास में है एस, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा एस। अब देखो ये दो ऑप्शन हटा देंगे, हम देखते हैं क्यों हटा दिया हमने सर, क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस से, है ना, जो पास वाली चीज है ना पास दिखाई देगी, दूर वाली चीज दूर दिखाई देगी, बस। तो सबसे पहले क्या आएगा, एस आएगा, ऐसे पलटेगा ना ऐसे, क्योंकि ऐसे पलटेगा तो क्या आएगा, पहले एस आएगा, इसलिए दो ऑप्शन हटा दिए हमने। जब ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो उसके बाद ना हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वो हमको याद करने चाहिए, है ना, ध्यान रखने रखने होंगे आपको ये पॉइंट, तभी वो होता है। अब ये एरो ऐसे था देखो, अगर बॉर्डर में होगी ना तो ऐसे हो जाएगा एरो, कैसे हो जाएगा बच्चों, इस साइड में बनेगा एरो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये तो रह गया, ये तो मैंने काट दिया है, थोड़ा सा गलत हो गया है इसको, है ना। अब ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें ही पलट रहा है। अब देखो ये ऐसे चल रहा है ना, तो ये भी पास होगा, अब ये नहीं कर सकते कि दूर हो, पहले क्या होगा, ये वाला होगा, है ना, उसके बाद ये एरो आएगा। देखो अब इसमें क्या है ना, पहले है एरो है, फिर उसके बाद ये वाला एरो है, तो पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। देखो ये क्या है ना, मैंने आपके क्वेश्चन लिए जो आए हुए हैं, पिछले साल क्वेश्चन में आए हुए हैं, है ना, ये 5-6 क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराता हूँ। उसके बाद हम ये सेशन, है ना, बंद करते हैं। अब जो और वाटर मेज होगा ना, वो सेकंड क्लास में करा दूंगा। थर्ड क्लास में क्या है ना, मैं आपको ना 50-60 क्वेश्चन की ना एक प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से, है ना, मतलब आपको मिल जाएंगे, है ना, या संडे को मैराथन ले लेंगे इसी क्लास की, तो ये टॉपिक आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसमें ना आपके 4 नंबर ना पक्के हो जाएंगे, ठीक है, वो आपसे कोई नहीं काट सकता है। तो हम ये करते हैं। अब देखो इसमें क्या मैंने सिखा रखा है आपको, पास वाली चीज पास, दूर वाली दूर। तो इसमें हम पहले ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी सी है, सी सर पलट जाएगा, पलट जाएगा। अब इसमें पलटा, इसमें नहीं पलटा, तो ये ऑप्शन कट गया, इसमें पलटा इसमें पलटा, ठीक है। अब हम देखें डी है, डी पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, पास वाली चीज पास, दूर वाली दूर, डी इसमें नहीं पलटा, है ना, इसमें पलट गया, ये ऑप्शन बच गया। अब क्या है ना बच्चों, हम देखेंगे पी, पी दूर आ रहा है ना, पी पलटेगा या नहीं पलटेगा, सर बिल्कुल पलटेगा, आपने सिखाया था पास वाली पास, दूर वाली दूर, अब दूर होनी चाहिए पी और पलटनी चाहिए। अब दो ऑप्शन हो गए, इनमें नहीं देखना है हमको कि आप इनको काटने के बाद भी देखो, दूर ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना। हमें क्या है ना, विद इन 10 सेकेंड में एक क्वेश्चन को करना है, कितनी सेकंड में बच्चों, 10 सेकेंड में, 10 सेकंड में करना है, 3 मिनट में पूरी रीजनिंग खत्म, 20 क्वेश्चन हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं, है ना, 3 मिनट में खत्म हो जाएगी आराम से। फिर क्या है ना, मैथ में टाइम दे सकते हैं, मैथ के बाद है ना थोड़ा बहुत ईवीएस, वो तो इजी होते हैं, पढ़ना है ना, वो करना है, तो बहुत टाइम बचेगा आपके लिए। उसके बाद हम आराम से एक बार रीचेक कर सकते हैं अपने एग्जाम के, हमारी सही है गलत है। तो आप ना ओएमआर शीट जब फिल करोगे ना, ओएमआर शीट जैसे फिल करोगे, तो उसमें क्या है ना, आपकी ना सिली मिस्टेक नहीं होगी। बहुत लोग क्या होते हैं ना, प्रेशर में ना, जब टाइम नहीं बचता है तो बहुत सही क्वेश्चन ना गलत कर जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन की वजह से ना आपका ना सिलेक्शन रुक जाता है ना। तो ये बात बहुत ध्यान रखेंगे कि ये चीजें नहीं करनी है आपको। इधर देखो ये हो गया। अब क्या है ना, पी यहाँ पे हमें पलटना आता है ना, तो ऐसी पी होनी चाहिए, ऐसी पी सर इसी ऑप्शन है, इसमें नहीं है। अब ये है ना, और नहीं देखेंगे, अब ये भी ऑप्शन कट गया ना, तो चेक नहीं करना है, हमारा 100% यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद क्या है ना, अब ये वाली देखो, अब इसमें क्या है ना, पास वाली चीज पास, दूर वाली दूर, बस यही कंसेप्ट याद करना है, कुछ भी ना याद करना है, ना कुछ रटना है, ना नोट्स बनाने हैं, समझना है और करना है, ठीक है बच्चों। देखो अब इसमें क्या है ना, यही दिख रही है मुझे,
इसमें देखो सर ये नहीं होगी है ना, ये क्यों नहीं होगी सर, जब ये दूर है ना, ये दूर वाली इधर इसकी वो आ रही है ना, ये इधर एंडिंग हो रही है, इधर ही तो एंडिंग हो रही है ना, तो इधर एंडिंग होनी चाहिए लास्ट में, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्टिंग में एंडिंग हो रही है इसमें, और इसमें क्या है नीचे हो रही है एंडिंग, देखो एक लाइन में आंसर आ गया, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगती एक क्वेश्चन करने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो हमारी एंडिंग हुई है ना, तो वहां से देखा हमने वो सबसे लास्ट में हो रही है, तो हमें तो लास्ट से चाहिए, तो इसी में हो रही है लास्ट में एंडिंग है ना, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर देखते हैं ये वाला है ना, अब देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ क्या होता है ना शैडो होते हैं, कुछ शैडो नहीं होते, तो हम देखें शैडो वाला देखें पहले। अब ये पास में है, तो पास वाला पास, दूर वाला दूर, अब ये इसके पास है, अब इसमें शैडो आ गया, तो हमें क्या है ना विदाउट शैडो चाहिए, तो ये कट गया, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है ना लाइन है, तो यहाँ पे भी लाइन है, इसलिए ये ऑप्शन बच गया। यहाँ पे पूरा डार्क था है ना, पूरा शैडो होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा नहीं, ये ऑप्शन अभी नहीं कटेगा, ये वाला क्यों नहीं कटेगा ये वाला, क्योंकि सर इसमें लाइनिंग इसलिए हमने छोड़ दिया, यहाँ पे लाइनिंग भी नहीं सर, ये भी कट जाएगा, ये दो ऑप्शन बचे हैं ना, ब्रिटानिया 50-50। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब ये नीचे वाला भी देख लेते हैं।